आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो, जो मैं आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि 130 किलो वजन से लेके तो 73 किलो तक वजन पर पहुँच पाया हूँ 9 महीने में। अब ये कोई जादू का खेल नहीं है कि जिसकी वजह से हो गया ये सब सारी चीज़ें, और ना ही कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है जो आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर HM हेगड़े, डॉक्टर जेसन फोन, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, डॉक्टर ईकबर्ग, डॉक्टर इरिकबर्ग, जिनके रिसर्चेस सारे पढ़ पढ़ के मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाने का सोचा है। अभी आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। अब ये जो भी वीडियो देख रहे होंगे तो ये या तो फिर ये सोच के वीडियो देख रहे होंगे कि मुझे वेट लॉस करना है, कोई ये सोच रहा होगा कि मुझे इंच लॉस करना है, कोई ये सोच रहा होगा कि मैं डायबिटिक हूँ तो डायबिटीज़ कैसे कम करना है, कोई ये सोच रहा होगा कि मैं ब्लड प्रेशर मेरा कैसे कम करूँ, मेरा थायराइड लेवल कैसे कम करूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करूँ, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं यंग कैसे रहूँ, स्टे यंग फॉर एवर। मैंने तो यही सोचा था कि एक बड़ा उम्र का पड़ा हुआ आया है कि हम लोग ज़िंदगी भर यंग कैसे रह सकते हैं। अब हमारा जो भी प्रॉब्लम है, हमारे मोटापे का प्रॉब्लम है या जो भी हेल्थ के इश्यूज आते हैं, डायबिटिक होता है, ये आता है, इसके इश्यूज बेसिकली किस वजह से होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके इश्यूज होते होंगे जैसे आप कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं रहता है एक्सरसाइज करने के लिए, इसलिए हो रहा है। या फिर ऐसे हो सकता है कि मेरा खान पान अच्छा नहीं है, या फूड हैबिट्स मेरे बराबर नहीं है, मैं खाना बराबर नहीं खा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि भाई मुझे इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इंसुलिन शरीर में बहुत ज़्यादा बन रहा है, या जो भी हो गया इस वजह से होता है। सॉल्ट ज़्यादा लेता हूँ इसलिए बीपी बढ़ता है, या मेरी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है, ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ इसीलिए ये सब सारी चीज़ें होती है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ इसीलिए हो सकता है, या फिर फैट्स बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, या शक्कर बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, कार्ब ज़्यादा खा रहा हूँ। तो ये इश्यूज हो सकते हैं, ये किस वजह से अपना प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गए कि भाई किस वजह से है, तो फिर सोल्यूशन भी तो पता हो गए। अब सोल्यूशन में हम लोग अगर पूछे तो क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या बोले कि एक्सरसाइज करने से हम लोग अपना वजन कम कर सकते हैं। दूसरी बात हो सकता है कि हम लोग कैलोरी डाइट खाएं, बहुत कम खाएं। तीसरी हो सकता है कि लो फैट डाइट खाएं, हम फैट ही ना खाएं, फैट से अगर कम खा ले तो फिर वो भी मेरा वजन कम हो सकता है। या फिर मैं सप्लीमेंट ले लूँ, प्रोटीन शेक ले लूँ, या जो भी शेक पीना है, या सप्लीमेंट ले लिया, दवा ले लिया, कुछ कैम्बोजिया ऐसे कुछ दवा है जो लेने से वजन कम हो जाता है, या फिर कुछ मेदारी है या दवा लेने से कुछ वजन कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। प्रोटीन शेक ले लिया, और क्या हो सकता है। और अगर मैं आपको ये सब बता दूं कि ये सारी चीज़ों से आपका वजन कम नहीं होने वाला है, तो आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। और अगर यकीन करना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग अभी क्या करना चाहिए कि जो कि अपना वजन कम आसानी से हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी बॉडी अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके पहले ये समझना चाहिए कि मेरे आइडल पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स क्या है तो भाई मेरा शरीर क्या होना चाहिए, मेरा वजन क्या होना चाहिए। तो ये पैरामीटर समझने के लिए है, और अपनी शरीर कैसे चलता है। अगर ये चीज़ आप समझ में लो तो आपका वजन आपको ही कम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आइडल पैरामीटर में क्या है कि जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपका वेट कितना होना चाहिए। अब सेंटीमीटर में आपकी हाइट गिन लो और उसको 100 में से माइनस कर दो। मसलन अगर आपका हाइट है 167 सेंटीमीटर्स, -100 उसको कर लो। -100 जैसे करोगे आपको 67 या आपका आइडल वेट है, इसको आइडल वेट बोलते हैं। अब आइडल चीज बोलते तो ये नॉर्मल पकड़ा जाता है, थोड़ा 2-4 किलो कम 2-4 किलो ज्यादा रहा तो इससे आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है आपको BMI कैसे कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल जो बोला जाता है 18.5% से 25%। अभी BMI क्या होता है, ये है तुम्हारे शरीर में की फैट की मात्रा 18.5 से 25 तक। अभी अगर ये इसके बारे में भी सोचा जाए तो अपने इंसान को जिंदा रहने के लिए 2% फैट की जरूरत है। अभी हमारे पास बहुत से जो फुटबॉल प्लेयर्स है या फिर क्रिकेट प्लेयर्स है जिनका फैट लेवल बहुत कम होता है। मेसी है, इसका फैट लेवल सिर्फ 3% है। रोनाल्डो है 7% है।
विराट कोहली है, उनका भी कुछ 6 to 7% उन्होंने किया था चपलता बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको अचीव करना है, तो कैसे करोगे आप? ये सब अचीव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक चीज समझ लो कि अगर मैं मोटा हूं या मोटी हूं तो उसकी वजह से मेरे शरीर में प्रॉब्लम्स क्या क्या होने वाले। एक सबसे पहले प्रॉब्लम, एक तो हार्ट डिसीज हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटिक हो सकते हो, कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर की डिसीजेस हो सकते हैं, उसमें स्टोन हो सकते हैं, गॉल स्टोन हो सकते हैं, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, गॉट प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। ये सारी चीजें मोटापे के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये चीज आपको, अगर ये चीज समझ में आ गया कि मोटापे की वजह से हमारे ये सब प्रॉब्लम्स है, तो मुझे फिर कम करने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, ये चीज समझना। एक तो सबसे पहले मेरा वजन कम करना है। कोई डायबिटिक बोला नहीं, मुझे शुगर लेवल कम करना है, मेरे को सॉल्ट कम ज़्यादा करना है, या फैट इंटेक कम करना है, कार्ब इंटेक कम करना है, बढ़ाना है, क्या है इसमें? एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज करना है? एरोबिक करना है, एनारोबिक करना है, हाई इंटेंसिटी करना है, लो इंटेंसिटी करना है? तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि हमको वजन कैसे कम किया जाता है। अब मेथड्स क्या क्या है? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, एक तो लो कैलोरी डाइट कर सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, जिम कर सकते हैं, फैट इंटेक कम करें तो कौन सा फैट कम करें, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है तो उसके लिए मैं कैसे करूं? अगर मुझे मेडिसिन लेना है तो कौन सा मेडिसिन लूं, क्या लूं, बेरेटिक सर्जरी करूं या लाइपोसक्शन करूं? ये सारी चीजों का अपन आज स्टडी करेंगे। अभी कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपको मैं बता देता हूं। अब कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है? अभी कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस के लिए सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि हमको हमारे शरीर में रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी के लिए हमारा बीएमआर क्या है? व्हाट इज बीएमआर? बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। अब बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट समझने के लिए हमको समझना चाहिए कि मेरे शरीर को चलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। अब ये एनर्जी समझ में आ जाए कि कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो उससे आपको बीएमआर समझ में आ जाएगा, मुझे कैलोरी कितनी जरूरत है। अब कोई बोलेगा कि मैं तो रात को सोता हूं तो मुझे एनर्जी की जरूरत ही नहीं, मैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मुझे एनर्जी, वैसा नहीं होता है। हालांकि आपको ये सच जानना चाहिए कि आपका जो बेसिक कैलोरी जो लगता है वो है, आपका सबसे ज्यादा एनर्जी आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी आपके लीवर को लगती है। लिवर को लगता है 27% एनर्जी। उसके बाद ब्रेन है 19% एनर्जी। उसके बाद स्केलेटल मसल है 18% एनर्जी। उसके बाद किडनी है 10% एनर्जी। उसके बाद हार्ट को लगता है 7% एनर्जी, और बाकी सारे जो ऑर्गन्स है उसके लिए लगती है 19%। ऐसे 100% आपका बीएमआर होता है। अब ये बीएमआर आपका कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए एक डॉक्टर हैरिस बेनेडिक्ट ने इक्वेशन निकाला था, वो इक्वेशन आप समझ लो, या फिर उसका इक्वेशन, या फिर आप ऑनलाइन जाके आपका बीएमआर निकाल सकते हो, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का डाइट, ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि भाई कितना कैलोरी हम लोग कम करना है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीएमआर है 2000 और आपने 1500 कैलोरी खाना खाया, तो 500 कैलोरी आप रोजाना कम करोगे। अब 500 कैलोरी रोजाना कम करोगे तो 1 किलो वजन कम करने के लिए आपको 7000 कैलोरी की जरूरत है। तो आपको 14 दिन लगेंगे। 500 कैलोरी अगर कम करते 14 दिन लगेंगे आपको सिर्फ 1 किलो वजन कम करने के, 1 केजी कम करने के। पूरा महीने में आप सिर्फ 2 किलो वजन कम कर सकते हो अगर 500 कैलोरी कम कर। आप 1000 कैलोरी भी कर लोगे तो भी आप महीने में 4 किलो वजन कम कर लोगे। लेकिन इससे क्या होने वाला है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से? सबसे मेजर प्रॉब्लम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का ये है कि आपका बीएमआर जो है वो कम। शरीर क्या सोचता है? शरीर ये जानने की कोशिश करता है कि अभी एक कैलोरी तो कम ही मिलने वाला है, या सिर्फ खाना या शरीर को बहुत कम मिलने वाला है, इसीलिए शरीर खुद ब खुद अपने ही बीएमआर को कम करते चला जाता है, और फिर आपको 1000 कैलोरी ही काफी हो जाता है आपका शरीर के लिए। फिर उसके आगे अगर आप
और 200 कैलोरी भी खा लो तो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कैलोरी का ये सबसे बड़ा, डिप्राइव नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन ये सस्टेन नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज भी ज़्यादा दिन सस्टेन, आप एक्सरसाइज से कुछ दिन वजन कम कर लो, जैसे एक्सरसाइज बंद कर लोगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, फिर बढ़ जाएगा, रिजल्ट वेट गेन ही होगा। तो अपन ने करना क्या चाहिए? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि मेरा वजन बढ़ क्यों रहा है। दूसरी चीज, मेरा शक्कर का लेवल क्यों ज्यादा है, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों है, मेरा थायराइड लेवल क्यों ज्यादा है, मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए तुमको अपना बॉडी को जानना जरूरी है, और बॉडी को जानने के लिए तुमको अपने आप को ये सारी चीजें देखना पड़ेगा कि मेरा वजन क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो वजन बढ़ सकता है, तो सबसे मेन वजन बढ़ने का कारण है, सबसे मेन वजन बढ़ने का कारण है इंसुलिन। ये इंसुलिन एक हार्मोन जो है जो वजन आपका पूरा बढ़ाता है। वो कैसे चलता है कैसे नहीं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दूसरी चीज है, ये इंसुलिन क्यों बढ़ता है? ये इंसुलिन बढ़ता है शुगर खाने से। तो बॉडी में शक्कर और कार्बोहाइड्रेट की अगर मात्रा ज्यादा हो गई, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? अगेन कार्बोहाइड्रेट इज कॉम्प्लेक्स शुगर, कोई शक्कर का ही है, ग्लूकोज। अब ये दोनों भी चीजें अगर समझ में आ जाए आपको, अब खाने में आप क्या क्या खा सकते हैं? फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ये चार ही चीजें खा सकते हैं। अब इसमें से अगर आप शक्कर और कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ज्यादा, तो इससे बनता क्या है? तो शरीर में तीन चीजें बनती है, खून में तीन ही चीजें बनती है। एक तो बनता है इंसुलिन, शक्कर बनती है, दिस इज शुगर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड ग्लूकोज। दूसरी चीज जो बनती है वो शरीर में होता है अमीनो एसिड्स, और तीसरी चीज जो बनती है वो है फैटी एसिड्स। फैट्स खाने से फैटी एसिड बनता है, प्रोटीन खाने से अमीनो एसिड्स बनता है, और शक्कर जो बढ़ती है, शुगर जो बढ़ती है, ग्लूकोज जो बढ़ता है वो बढ़ता है, शक्कर जो बढ़ती है वो है कार्बोहाइड्रेट और शुगर से, ये शुगर लेवल बढ़ती है। अब क्या होता है शरीर में, इंसुलिन क्या करता है? जब शक्कर की मात्रा अपने शरीर में पूरी तरह से बढ़ जाती है, आपके पूरे ब्लड में 5 ग्राम से ऊपर शक्कर नहीं रहती, उससे ज्यादा जैसे ही शक्कर बढ़ जाती है तो पूरा शरीर कोशिश करता है वो शक्कर कम करने की। वो शक्कर कम करने के लिए फिर पैंक्रियास क्या करता है? आपका इंसुलिन ट्रिगर करता है। आप इंसुलिन छोड़ते हो, इंसुलिन जैसे ही निकलेगा तो वो जाके अपने पूरे सेल्स में जाके बैठेगा। उस सेल्स में जाके जैसे इंसुलिन बैठेगा तो आपका सेल का दरवाजा खुल जाएगा, और वो सारी शक्कर जो है वो फैट में कन्वर्ट होकर आपके सेल में जाएगी, जिससे आपका मोटापा बढ़ रहा है। ये इंसुलिन ट्रिगर होने की वजह से सेल खुल रहा है और फैट आपका बढ़ रहा है। आप समझ में आ जाएगा, ये आप एक वीडियो देख लीजिए, तब तक मैं ये वीडियो आप समझ में आ जाएगा कि इंसुलिन किस तरह चलता है। एक छोटा सा वीडियो मैंने इसको इसमें कनेक्ट करके देखा है, तो कैसे चलता है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी तरह से आपको बाकी और चीजें भी समझ में आ जाएगी। In someone without diabetes, the body makes instant insulin, a hormone produced by the pancreas to help the body use food for energy. Starches, fruit, and sugar from food are digested into sugar that circulates throughout the body to be used for energy. As food is eaten, the body sends a message to the pancreas to make insulin in exactly the right amount for the type and amount of food. The insulin travels through the bloodstream to all parts of the body and attaches to muscle and fat cells like a key in a lock. Once the insulin attaches, the cell is able to move the sugar from the blood into the cell. The sugar is then either burned to provide energy or stored for future energy needs. ओके, तो इंसुलिन का आपने ये वीडियो देखा, जिससे इंसुलिन ट्रिगर हो जाता है तो बॉडी में शक्कर की मात्रा, जो शक्कर जो होता है वो फैट में कन्वर्ट होके शरीर में जाके बैठ जाता है। यही इसी की वजह से अपना मोटापा बढ़ जाता है। वो हम लोग ये बोले कि भी फिर ये इंसुलिन ट्रिगर ना हो तो मोटापा कम करने का सबसे मेन इश्यू और मेन प्रॉब्लम क्या रहने वाला है? मोटापा अगर कम आपको करना है तो उसका सोल्यूशन ये है। तो सोल्यूशन सिर्फ इतना ही रहेगा
जो चीज़ मैंने डॉक्टर दीक्षित से सीखी है या डॉक्टर HM हेगड़े, ये सारी चीज़ें, सोल्यूशन ये रहेगा कि शरीर में इंसुलिन की को ट्रिगर ना होने दिया जाए। ये नहीं होने देने के लिए आपको करना क्या है? अभी सिंपल सी चीज़ है कि इंसुलिन ट्रिगर क्यों होता है, ये सबसे पहले आपको जानना है। इंसुलिन किस चीज़ में ट्रिगर होता है, क्या किस वजह से ट्रिगर होता है, ये सारी चीज़ें। अब आप खाने में क्या खाते हो? शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। अब ये 4 चीज़ों में जब आप खाते हो तो आपका कौन से खाने में इंसुलिन ट्रिगर होने वाला है? सबसे पहली चीज़ है, आप शक्कर खाओगे, इंसुलिन ट्रिगर हो जाएगा। आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, क्योंकि वो भी शुगर ही है, फिर भी आपका इंसुलिन ट्रिगर हो जाएगा। आप प्रोटीन खाओगे तो इंसुलिन थोड़ी देर के लिए ट्रिगर होगा, और अगर फैट्स खाओगे तो इंसुलिन आपका बिल्कुल ट्रिगर ही नहीं होगा। अब जब इंसुलिन ट्रिगर ही नहीं होगा तो स्टोरेज होने का काम ही नहीं है। अब ये चीज़ में फिर आपको ये समझना है कि अगर इंसुलिन ट्रिगर नहीं होने देंगे तो बाकी चीज़ें फिर खाएंगे क्या? अब अगर शक्कर और कार्बोहाइड्रेट कम कर दे तो आपको आपके खाने में शक्कर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आप कम कर दो और फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो तो फिर आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो मैंने अपने लाइफ में जो किया है, 8-9 महीने में किया है। अब कोई लोग उसको कीटो डाइट बोलते हैं या कोई है, लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट, आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल कम होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट बोल तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा। ये पहले ये सिर्फ जान लो कि इंसुलिन ट्रिगर ना हो, इसीलिए शक्कर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल शरीर में कम होना चाहिए, और फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जानी चाहिए। प्रोटीन थोड़ा सा 20% 30% प्रोटीन और 70-75% फैट अगर आप खाओ तो आप बिल्कुल कभी भी मोटे नहीं होंगे, और अगर मोटे होंगे तो आपका फैट अडेप्टेशन होके बॉडी फैट खींचना शुरू कर देगी और फैट आपके शरीर का कम होते जाएगा। आपको फैट ही कम करना है। इसमें और एक चीज़ जो है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप ये फैट और प्रोटीन का डाइट आप अगर लेना शुरू कर दो और इसके साथ इंटरमिटेड फास्टिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर, अगर इंटरमिटेड फास्टिंग का आप कॉम्बिनेशन कर लो। इंटरमिटेड फास्टिंग क्या है, तो डॉक्टर दीक्षित आपने नाम सुना होगा। वो जैसे उन्होंने बताया कि सुबह आप खा लो 9 घंटे के दूसरे इसमें खा लो, और उसके बाद में फिर आप मत खाइए। अब वो 9 घंटे के बाद में जो दूसरा साइकिल होता है वो 13 घंटे का होता है। वो साइकिल जो है 15 घंटे का जो साइकिल है उसको फास्टिंग बोलते हैं, इंटरमिटेड फास्टिंग बोलते हैं। तो मेरा ये मानता है कि आप शुरुआत जो कर रहे हैं, आप 9 घंटे नहीं छोड़ के 8 घंटे के पीरियड में खाना शुरू कर दीजिए। 8 घंटे 16 घंटे का फास्टिंग कर दीजिए, फिर धीरे धीरे 6 घंटे में आपका खाना खा लीजिए। आपको जितना भी 2 बार खाना है 3 बार खाना है 16 खा लीजिए, फिर 18 घंटे आप कुछ मत खाइए। ऐसे धीरे धीरे करते करते आप एक बार खाना खाना है, एक मील लेना है, और फिर 23 घंटे कुछ नहीं खाना है। अगर ये चीज़ आप कंटिन्यूसली कर पाए, तो आपका वजन बहुत आसानी से और जल्दी से कम हो जाएगा। अब ये चीज़ें हाई फैट और मीडियम प्रोटीन, मॉडरेट प्रोटीन, लो कार्ब एंड नो शुगर डाइट, अगर ये डाइट विथ इंटरमीडिएट फास्टिंग आप करो तो आपका वजन बहुत कम करा। मैं सेकंड वीडियो में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ में है, किस चीज़ में फैट्स होता है, फैट्स में कौन से अच्छे फैट्स है, बुरे फैट है, कौन सा फैट खाना चाहिए, ये अब सेकंड वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये शुरुआत में अगर आपको शुरू करना है तो सिर्फ 15 दिन के लिए आप शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए और गेहूँ बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप 15 दिन में आपका फ़र्क देखिए, इसके बाद हम दूसरे वीडियो पे